नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर प्राणी को ये जानने की इच्छा रहती है कि उसे जीवन में क्या प्राप्त होगा, यानी कि उसे क्या लाभ होगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या अचीवमेंट होगा, उसके जीवन में कितनी ऊंचाइयां उसे प्राप्त होंगी। तो ज्योतिष शास्त्र में इससे दिखाने के लिए कुंडली में 11वें भाव को जिम्मेदार ठहराया है। 11वें भाव की विवेचना के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि जीवन में आपको क्या क्या प्राप्त होने वाला है। तो 11वें भाव के बारे में और चर्चा करने से पहले आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। 11वें भाव से, जैसे मैंने आपको बताया, कुंडली का 11वां भाव आपके लाभ को दर्शाता है। कलयुग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अचीवमेंट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, लाभ चाहिए। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, ज्योतिष शास्त्र के रचयिताओं ने इसको अच्छा भाव नहीं माना है। क्यों नहीं माना है इसकी भी मैं चर्चा करूंगा, और क्यों अब कलयुग में इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है इसकी भी मैं आपको चर्चा अवश्य बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसको खराब क्यों माना गया है। ज्योतिष में 12वें भाव को मोक्ष कहा गया है, यानी कि आत्मा का अंतिम पड़ाव मोक्ष ही है। और 11वां भाव 12वें भाव का 12वां होता है, यानी कि मोक्ष की हानि, क्योंकि 12वां भाव किसी भाव से 12वां भाव उस भाव की हानि को दर्शाता है, यानी कि मोक्ष की हानि। तो प्राचीन समय में ऋषि लोग मोक्ष को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, धन को, इन चीज़ों को सेकेंडरी रखते थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मोक्ष मिलने में परेशानी उत्पन्न करता है ये भाव। दूसरा, छठे भाव से ये छठा है। किसी की भाव की हम अगर गणना करते हैं तो उस भाव से उतनी ही दूरी पे दूसरे भाव की भी देखते हैं। जैसे आपको भावात्मक नियम के अनुसार, जैसे मान लो आपको दूसरे भाव का करना है तो दूसरे से दूसरे की भी विवेचना करके ही हम रिजल्ट देते हैं। या पहले का है तो पहले में तो पहला ही होगा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा भी देखें और तीसरे से तीसरा भी, और चौथा देखना हो तो चौथा तो देखेंगे ही, चौथे से चौथा। यह भावात्मक नियम के अनुसार उस जितना जो भी भाव है उससे उतने ही भाव आगे की भी विवेचना करके ही टोटल आपको प्रेडिक्शन बताई जाती है। तो इस हिसाब से अगर छठे भाव से छठा देखें तो एकादश भाव है, यानी कि रोग भाव अगर हम देख रहे हैं तो 11वां भाव भी रोग को कहीं ना कहीं दर्शाता है, यानी कि बीमारियां जो हैं लोग देखने के लिए एकादश भाव को भी देखते। तो एक तो ये मोक्ष को पाने में दिक्कत पैदा करता है, दूसरा रोग भी की संभावना इसकी दशाओं में रहती है। अब इसी कारण इसको ज्योतिष में त्रिषडाय भाव के रूप में बताया गया है, नाम लगाया गया है। जो तीसरा, छठा और 11वां भाव होता है उनको त्रिषडाय भाव कहते हैं। और ज्योतिष के नियम के अनुसार त्रिषडाय भाव के स्वामी हमेशा जो है अच्छे फल नहीं देते हैं, खराब फल ही देते। यानी कि 11वां भाव त्रिषडाय भाव होने के कारण उसका स्वामी जहाँ बैठेगा, अगर वो शुभ स्थिति में नहीं है, यानी कि केंद्र त्रिकोण में नहीं है, शत्रु राशि में है, नीच का है, तो ये आपको अपनी दशाओं में
खराब फल देता है। केवल स्वामी की बात कर रहे हैं। अब दूसरा, इसको लाभ भाव क्यों कहा गया है जब इतनी परेशानी देता है? तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि कोई भी भाव का स्वामी यानी कि ग्रह उस भाव में बैठता है तो उसके कारक तत्वों में वृद्धि होती है, यानी कि जिस कार्य को उसको दिया गया उसमें वृद्धि होती है। यानी कि एकादश भाव में अगर ग्रह बैठे हैं तो वो ग्रह तो अच्छा फल देंगे, उनमें आपको बढ़ोतरी मिलेगी, उससे संबंधित चीज़ों में आपको फायदा होगा। जैसे कि मान लो कार्य क्षेत्र का स्वामी लाभ भाव में बैठा है तो आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अगर नौकरी करते हैं और बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी लाभ होगा। लेकिन उस तीसरे भाव के स्वामी की दशा चल गई और वो कहीं बैठा है तो उस भाव से रिलेटेड या जहाँ उसकी दृष्टि होगी उस भाव से रिलेटेड आपको दिक्कतें आने होगी। अब लाभ भाव से हम जो है मित्रों को भी देखते हैं, अपने सोशल नेटवर्क को देखते हैं, बड़े भाई को देखते हैं, और घुटनों से नीचे का हिंदी वाला एरिया या बायां कंधा आप कह सकते हैं वो भी हम इसको देखते हैं। तो इसके अगर दशा चली, खराब स्थितियाँ हो तो कंधे में दिक्कत, घुटनों से नीचे पैरों में दिक्कत, रोग वाली दिक्कत दे देगा। और लगन में बैठा हो तो ये निश्चित ही आपको परेशानी देगा, बीमारी देगा, क्योंकि लगन जो शरीर होता है तो शरीर में कोई ना कोई दिक्कत लगी रहेगी इसकी दशाओं में। लेकिन जब इसमें बैठे ग्रहों की दशा चलेगी तो वो ग्रह जिस भाव की जिम्मेदारी लिए हुए हैं या जो कारक तत्व उनके हैं तो उसमें आपको निश्चित ही लाभ हो। तो इस तरीके से आप एकादश भाव को देखिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह बैठे हैं, किस टाइप के ग्रह बैठे हैं, क्या फल आपको मिलेगा उनकी दशाओं में। और उसके स्वामी का भी ध्यान रखिएगा, जब उनकी दशाएं चली कहाँ बैठा है, किस स्थिति में है, उसी के अनुसार वो आपको खराब फल देगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।